ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लाए हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। आज का वीडियो उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है कि जो लोग बेचारे तंत्र आदि बाधाओं से परेशान होकर इधर उधर भटकते रहते हैं और उन्हें कोई मार्ग नहीं मिलता है। मार्ग मिले कहाँ से? मार्ग दिखाने वाला कोई होता नहीं है। आजकल तो मार्ग भटकाने वाले अधिक हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खिलाया पिलाया जो तंत्र होता है, जो जादू होता है, इसको निकालने का मंत्र क्या है। देखिए, खिलाया पिलाया निकालने का जो है, इसकी मुख्य भूमिका होती है वशीकरण में, किसी के विद्वेषण में, उचाटन में और मारण में। इनमें खिलाया पिलाया तंत्र चलता है। जब कोई किसी को बस में करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेता है या किसी को बीमार करने के लिए ऐसी विद्याओं का सहारा लेता है, किसी के आपस में बीच में झगड़ा करवाने के लिए, रिश्ता तोड़वाने के लिए इन क्रियाओं का प्रयोग करता है, तो इस क्रिया को अधिकतर किसी खाने के पदार्थ को अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति को खिला दिया जाता है या तो फिर पिला दिया जाता है। अब यह अभिमंत्रित जो वस्तु होती है, जो चीज़ होती है, एनी गुड्स, कोई भी चीज़ हो सकती है, दूध, दही, कोल्ड ड्रिंक, शराब, लौंग, चावल, दही, खजूर, कोई मिठाई, कोई फल, इस तरह की यह जो चीज़ होती है, यह उसके शरीर में प्रवेश करके रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उस व्यक्ति की चेतना पर अपना कब्जा कर लेती है, यानी कि हावी हो जाती है, अधिकार कर लेती है। उसकी बुद्धि पर, उसके मन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित हो जाता है और उस व्यक्ति की सोचने समझने की जो शक्ति होती है वह अक्षीण कर देती है, यानी कि नष्ट कर देती है, कमज़ोर कर देती है उसकी स्मरण शक्ति को भी, सोचने समझने की शक्ति को भी, कोई फैसला लेने की शक्ति को भी। ये जो चीज़ होती है अभिमंत्रित, यह खिलाए पिलाए वाली चीज़ न तो नष्ट होती है कि कभी कोई समझे कि पेट में चली गई तो नष्ट हो जाएगी, न ही यह पचती है, पचने से यह बाहर भी नहीं निकलती है। कभी कोई भ्रम में रहे कि खिलाया पिलाया था, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, या साल हो गया, 2 साल, 4 साल, तो वह निकल गई होगी या नष्ट हो गई होगी। बिल्कुल भी नहीं, यह वर्षों वर्षों तक शरीर में पड़ी सड़ती रहती है। इसीलिए तो अधिकतर लोग, आपने देखा होगा कि तंत्र बाधा के जो पीड़ित होते हैं उन्हें या तो बदबू आती है या फिर उनके आसपास के लोगों को उनमें से कोई बदबू आती है। तो जब ये चीज़ उनके भीतर नाभि के नीचे टिंटनी तत्व पर, जो कि स्त्रियों का होता है, और तानदेन के अंदर जो पुरुषों का होता है, वहाँ पड़ी पड़ी यह सड़ती रहती है, तो जाहिर सी बात है, निश्चित ही एक दुर्गंध का एहसास उस व्यक्ति को और उसके आसपास के व्यक्तियों को होने लग जाता है। बड़ी बड़ी पूजाएं करते हैं, अब लोग अर्चना करते हैं, अनुष्ठान भी करवाते हैं, लेकिन इस खिलाए पिलाए को निकाला नहीं जा सकता है। ऐसे नहीं निकाला जा सकता है। इसको निकालने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है और खिलाए पिलाए निकालने के लिए कुछ विधियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अधिकतर कहते हैं कि गुरुजी आप कारण बता देते हो, लक्षण बता देते हो, लेकिन कोई चीज़ भी बताइए जिससे कि हम थोड़ा, हमें लाभ मिले कि इसको निकाला जा सके। तो देखिए, मैं विधि बता सकता हूँ, लेकिन निकले न निकले वह आपकी किस्मत है, आपके भाग्य हैं, आपके कर्म हैं। क्योंकि जब कोई गुरु निकालता है, कोई सिद्ध, कोई योगी, कोई संत आदि, कोई भगत, कोई तांत्रिक, जब इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके निकालता है तो वह पूर्ण रूप से
100% शक्ति को आकर्षित करता है, मजबूर करता है मंत्रों के द्वारा कि वह इस चीज़ को नष्ट करे। लेकिन यदि आप खुद करते हैं तो आपके अंदर न इतनी ऊर्जा होती है, न इतना बल होता है, न इतना साहस होता है, न शक्तियों के साथ आपकी कोई वार्तालाप या संबंध या फिर कोई जान पहचान या कोई बोलचाल नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको 100% इसमें लाभ नहीं मिलता है। फिर भी यदि आप करना चाहते हैं तो विधि मैं बता रहा हूँ, आपको मान लीजिए 10%, 20%, 30% भी आराम मिल गया तो यह भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यह उपाय घर बैठे करने का है और इसमें आपका ज़्यादा खर्च नहीं होने वाला है। तो यदि किसी व्यक्ति को खिला पिलाकर उसकी बुद्धि पर किसी ने कब्जा कर रखा हो तो इससे मुक्ति पाने के लिए उसे माता काली की पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। माँ काली के मंदिर में आपको आधी रात के समय पूजा और अनुष्ठान करना पड़ेगा और 21 माला इस मंत्र की करनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ। यह एक सिद्ध मंत्र है मेरे द्वारा और मैं अपने मुख से ही आपको बता रहा हूँ, तो इसका आपको फल भी मिलेगा। मंत्र है ओम क्रीम कालकाय नमः। इस मंत्र को हर कोई जानता है, लेकिन यह काम तब करता है जब आपके पास इसकी सिद्धि हो। तो आपको यह बता दिया, आधी रात के समय शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन या फिर किसी अमावस्या के दिन या फिर किसी त्यौहार के दिन, जैसे शिवरात्रि, दिवाली, होली, कोई अच्छा त्यौहार है, जन्माष्टमी है, तो इन त्योहारों पर आप इसको कर सकते हैं। खासकर काली चौदस जो आ रही है, नरक चतुर्दशी बोला जाता है, दिवाली से एक दिन पहले, यदि इस दिन करते हैं तो माता काली की कृपा आप पर जरूर हो जाएगी। जब आप 21 माला जाप कर ले ओम क्रीम कालकाय नमः का, तब आपको उस व्यक्ति को जिसका खिलाया पिलाया निकालना है, आपको अष्टगंध लेनी है। अष्टगंध होती है, आपको पंसारी के यहाँ से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। उसका टीका आपको सबसे पहले माता काली के दोनों चरणों में लगाना है और उसी का जो बचा हुआ हिस्सा आपकी उंगली पर है, इसको आपको उस व्यक्ति के माथे पर लगा देना है, जहाँ पे तिलक लगाते हैं। पूजा के पश्चात जो भोग आप चढ़ाएंगे, वहाँ फल चढ़ाएं, मेवा चढ़ाएं, जो एनिवन आप भोग लेके जाएंगे, उस प्रसाद को उस व्यक्ति को वहीं पर आपको खिलाना है। प्रसाद खाने के कुछ समय बाद उल्टी या दस्त के माध्यम से यह खिलाई पिलाई वस्तु शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसमें 4 घंटे भी लग सकते हैं, 6 घंटे भी लग सकते हैं और 24 घंटे भी लग सकते हैं। यदि आपने विधि अनुसार इसको किया, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से किया, तो देवी काली जो है ब्रह्मांड की एक ऐसी शक्ति है जिनके सामने कोई बाधा टिकती नहीं है। बस कमी रहेगी तो आपकी तरफ से रहेगी। मैंने पूर्ण विधि आपको बता दी है, करने वाले आप स्वयं हैं, फल देना माता काली को। हम तो केवल एक मार्गदर्शक है, आपसे कोई इसका कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। करना आपको है और जो होना है वह देवी काली को करना है आपके लिए। तो यदि आपने ऐसा किया तो माता काली की कृपा से वह व्यक्ति पूर्णतः अपनी चेतना में लौट आएगा। उसके ऊपर जो क्रिया हुई है, चाहे वशीकरण की है, मारण की है, विद्वेषण की है, स्तंभन की है, उच्चाटन की है, कोई भी सटकर्म हुआ है तो वह अपनी चेतना में लौट आएगा और वह उसका तंत्र जो है ढीला पड़ जाएगा। कटेगा नहीं तो ढीला जरूर पड़ जाएगा, क्योंकि काटने के लिए तो आपको सिद्ध होना जरूरी है। आप सिद्ध होंगे तभी शक्ति का पूर्ण प्रयोग आप कर पाएंगे। अब इसको दूर करने के उपाय मैं और बता देता हूँ। खिलाया पिलाया जो चीज़ होता है वह नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करता है, आपके शरीर में नकारात्मक विचारों को पैदा करता है, नकारात्मक आपका स्वभाव हो जाता है, हर चीज़ को नाना आप करने लग जाते हैं, हाँ तो आपके मुंह से निकलना ही बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में जिस तंत्र मंत्र के माध्यम से या तो इसको कम किया जा सकता है या इसको पूरी तरह से निकाला जा सकता है, वह मैं आपको 1-2 उपाय बता देता हूँ जो आप अपने घर से ही कर सकते हैं। बिल्कुल प्यार से करिएगा, ईश्वर को साक्षी मानकर करिएगा तो आपका हो सकता है। तो सर्वप्रथम आप अपने इष्ट की पूजा कीजिए, चाहे वह शिव हैं, राम हैं, हनुमान हैं, कृष्ण हैं, देवी हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं
उसकी आपको प्रतिदिन पूजा करनी है। प्रतिदिन आपको स्नान के पश्चात इष्ट देव को दीपक जला के उनको फूल और भोग लगा के फिर आपको गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है। गायत्री मंत्र मैं बता देता हूँ, वैसे तो आपको पता ही होगा, इंटरनेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये होता है गायत्री मंत्र। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस तरह से आप बोलेंगे। 108 बार आपको इसका जाप करना है और यह कार्य आपको करना है पूरे 41 दिन तक। यदि आप प्रतिदिन 108 बार अपने इष्ट की पूजा के पश्चात गायत्री मंत्र का यह जाप करते हैं तो जो नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर से बन रही थी वह धीरे धीरे शांत होने लगेगी, शिथिल होने लगेगी। जैसे आग जल रही है और ऊपर से बारिश आ जाए तो वह आग बुझ जाती है, पहले उसमें से धुआं उठेगा, आग कम होगी, फिर वह धीरे धीरे शांत हो जाती है। उसी तरह यह नेगेटिव शक्ति शांत हो जाती है यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। गायत्री मंत्र को तो जाप करने में बड़ा मज़ा आता है। आप वैसे भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी, अगर आपको तंत्र को खिलाए पिलाए की समस्या नहीं है। कितना मजा आता है इस मंत्र को जपते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कितना असरदार और मस्त मंत्र है। तो इससे जादू टोने से बंधा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे सामान्य होने लग जाता है, उसकी बुद्धि पर से बुरा प्रभाव हटने लग जाता है। दूसरा आप कर सकते हैं सूर्य देव की उपासना। देखिए, सूर्य देव जो हैं वह इस सृष्टि के एकमात्र ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं। उनके प्रकाश से ही जीवन चलता है, उनकी ऊर्जा से ही ये चीज़ें कामयाब होती हैं। तो यह बुरा असर यदि खत्म करना है किसी वशीभूत व्यक्ति के अंदर से खिलाए पिलाएगा तो सूर्य देव की उपासना बहुत काम आती है। प्रतिदिन आपको स्नान करके सुबह सूर्य देवता को जल देते हुए, अर्घ्य देते हुए इस मंत्र का आपको जाप करना है। 108 बार आप जाप कर सकते हैं इसका भी प्रतिदिन। 41 दिन तक यह है आपको करना है। सेम दोनों में 41 दिन रहता है साधना में इसमें। तो यह मंत्र कौन सा है मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगा और बोल के भी बता रहा हूँ ताकि आपको सुविधा रहे, आसानी रहे, सरल रहे आपके लिए। तो सूर्य देव का जो मंत्र है वह है ओम नमो भगवते श्री सूर्याय ह्री सहस्त्र किरणाय अतुल बल पराक्रमाय नवग्रह दिशा दिक्पाल लक्ष्मी देवाय धर्म कर्म संहिताय अमुक नाथ्य मोह मोह आकर्ष्य आकर्ष्य दासानु दासांग कुरु कुरु वश कुरु कुरु स्वाहा। तो यह होता है, इसमें अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लीजिएगा जहाँ जिसके ऊपर प्रभाव आपको हटाना है। तो यह होता है। अब यदि ऐसी परिस्थिति है कि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको खिलाया पिलाया गया है लेकिन वह मान नहीं रहा है, आपकी सुन नहीं रहा है, क्योंकि इसमें अक्सर ऐसा ही होता है कि जो व्यक्ति को खिलाता पिलाता है वह केवल उसकी ही बातें मानता है, उसको ही अच्छा समझता है, बाकी घर में से किसी को अच्छा नहीं समझता है, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। आप कितना ही उसे समझाएं कि वह व्यक्ति फला व्यक्ति तो बुरा है, गलत उसके विचार हैं, तो उससे दूर रहो, लेकिन वह आपकी बात कभी नहीं मानेगा। वह उस व्यक्ति को ही सच्चा मानता है, चाहे आप उसकी पत्नी हो, भाई हो, पिता हो, माता हो, कितना भी समझा लीजिएगा, लेकिन उस शक्ति के कारण वह अन्य व्यक्ति पर ही विश्वास करता है। यदि ऐसी स्थिति है और वह आपके कहे अनुसार कुछ जप आदि नहीं कर रहा है, नहीं करना चाहता है, बोलता है कि ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है, मुझे कुछ खिलाया पिलाया गया नहीं है, मैं ठीक हूँ, यदि वह खुद कुछ नहीं करता है तब क्या करें? तब आपको करना क्या है? यदि किसी को कुछ खिला पिलाकर उस पर काला जादू हुआ है
और वह कुछ कर नहीं रहा है, तो आपको रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा से उसका जादू का असर समाप्त करना होगा। रुद्र अवतार जो हैं उनकी पूजा प्रतिदिन आपको करनी है। दीपक जलाना है, सुगंधित धूप लगानी है और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का आपको जोर जोर से पाठ करना चाहिए। जोर जोर से मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वह खुद नहीं करना चाहता है, नहीं करता है, वो शक्ति उसको करने नहीं दे रही है। तो फिर आप जोर जोर से जब पाठ करतेंगे, तो आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाउड स्पीकर आप लगा ले, नहीं, खाली इतना तेज आप बोलिए कि उस व्यक्ति के कानों में आपकी पाठ की आवाज़ पहुँच सके। यदि उसकी कानों में आप पाठ की आवाज़ पहुँचाने में सफल हो गए तो 41 दिन में वह व्यक्ति कम से कम इतना नॉर्मल हो जाएगा, इतना उसकी प्रज्ञा बुद्धि विवेक उसका जागृत हो जाएगा कि वह फिर आपसे मिलकर इस तंत्र को काटने में आगे की क्रिया में आपका सहयोग करेगा। किसी प्रकार का वशीकरण हो या मारण हो, हनुमान जी की कृपा से समाप्त हो जाता है यदि आप जोर जोर से उसके कानों तक आवाज़ पहुंचा देते हैं। मान लीजिए वह उसी कमरे में बैठा है जहां आप बैठे हैं, तो फिर आपको ज़्यादा तेज बोलने की ज़रूरत नहीं। यदि वह दूसरे कमरे में है और पूजा स्थल पर नहीं आता है समय पे, तो आप थोड़ा इतना बोलिए कि उसको सुन जाए। अब आप जानना चाहेंगे कि खिलाए पिलाए के लक्षण क्या होते हैं, यह भी बता दीजिए, क्योंकि इलाज तो मैंने देखो 2-3 तरह के बता दिए हैं। अब इसके लक्षणों के जानने के लिए तांत्रिक जो षष्ठ कर्म होते हैं उसमें वशीकरण होता है, मोहन होता है, आकर्षण होता है, मारण होता है, स्तंभन होता है, विद्वेषण होता है, उचाटन होता है। इस तरह के ये षष्ठ कर्म होते हैं। इसमें खिलाने पिलाने वाली वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। यदि किसी को कुछ खिला पिलाकर वश में किया हुआ है तो उसके लिए जो लक्षण है वह मैं बता रहा हूँ। आप इससे पता लगा सकते हैं कि खिलाया पिलाया है या नहीं है। देखिए, खिलाया पिलाया जो होता है उस व्यक्ति को आप जब भी देखेंगे वह हमेशा उलझा हुआ नजर आएगा आपको, जैसे व्यक्ति उलझा हुआ सा रहता है। उसके ऊपर वशीकरण करने वाला जो व्यक्ति है उसके पास ही उसे अच्छा लगता है, उससे बातें करता है तब अच्छा लगता है, चाहे फ़ोन पे बात करे, फिजिकल जाके बात करे या उसके पास रहे। बाकी सबसे वह चिड़ा हुआ रहता है। चिड़ा हुआ का आप समझ सकते हैं, वह दूसरों के साथ इतने नॉर्मल रूप से नहीं रह पाता है, उनसे चिढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है, दूर रहना चाहता है। खाली वह उस व्यक्ति के ही सानिध्य में रहना चाहता है और अच्छा भी उसे तभी लगता है और तभी शांति मिलती है जब वह व्यक्ति उसके आसपास हो या फिर आप उसके संपर्क में हो। दूसरा, उस व्यक्ति के सर पर हमेशा बोझ जैसा महसूस होता है, जैसे कोई भार है उसके सर पे। वह स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्र महसूस नहीं करता है। मान लीजिए उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, फिर भी वह एक कैदी की तरह घर में रहता है, जैसे कि वह एक कैदी हो। न तो उसे बाहर जाने का मन होता है, न किसी से मिलने का मन होता है, न कुछ खेलने कूदने का, खाने पीने का, घूमने फिरने का, कोई भी उसके अंदर तरंग नहीं उठती है ऐसा करने की। कहने का मतलब वह स्वतंत्र होते हुए भी खुद को एक कैदी की तरह महसूस करता है। चूंकि खिलाई पिलाई गई वस्तु जो होती है उस व्यक्ति के भीतर मौजूद है, इसलिए उस व्यक्ति को अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है। कई लोग हमें बताते हैं कि गुरुजी हमें कब्ज भी बहुत रहती है, पेट अपने आप फूल जाता है, फिर अपने आप नॉर्मल भी हो जाता है, पेट में कुछ घूमने जैसा फील होता है, जैसे कुछ घूम रहा है, नाभि के नीचे खासकर ऐसे लोगों को दर्द रहने लग जाता है और उन्हें कब्ज की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। यदि किसी व्यक्ति को कुछ खिलाया पिलाया गया हो तो ऐसा व्यक्ति हमेशा एक विशेष सुगंध की तरफ आकर्षित रहता है। अब यह सुगंध किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी इत्र की हो सकती है, किसी फल की हो सकती है, किसी व्यक्ति के पसीनों की गंध भी हो सकती है, जिसके करीब आने से, जिसको सूंघने से वह शांति का महसूस करता है, उस गंध के आसपास रहना चाहता है। यदि उसको वह गंध नहीं मिलती है तो उसको एक विचलित सा एहसास होता है, कुछ हलचल का एहसास होता है, जैसे मेरा कुछ खो गया है। खासकर यह उन केसों में होता है जिसमें कोई शारीरिक चीज़ उसको
पिला दी गई हो किसी वस्तु में मिला के। शारीरिक चीज़ जैसे कोई व्यक्ति अपना पसीना, अपना थूक, अपना मूत्र, अपने विष्ठा का कुछ हिस्सा, या फिर स्त्री है तो वह अपने मासिक धर्म के खून को मिला के पिला दे किसी व्यक्ति को, तब वह एक गंध के पीछे मतलब पागल रहता है, दीवाना रहता है। उस गंध के महसूस करके उसको शांति मिलती है। तो खिलाए पिलाए गए चक्कर में फंसे हुए व्यक्ति की आंख हमेशा चढ़ी हुई रहती हैं, चढ़ी चढ़ी सी रहती हैं। उसकी आंखों को देखने से ऐसा लगता है जैसे वह अपने वश में न हो, यानी कि वह खुद के काबू में न हो, खुद का उस पर कोई नियंत्रण न हो, जैसे कोई और उसको कंट्रोल कर रहा है, जैसे एक रोबोट को चलाया जाता है। इस तरह से ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति का खुद पे तो कोई कंट्रोल है ही नहीं, कोई जोर है ही नहीं। वह हर चीज़ के लिए चाहता है कि उसे कोई अन्य व्यक्ति, यानी कि जिसने खिलाया पिलाया गया है, वही उसके लिए फैसला ले, वही सलाह दे, वही बताए, तब वह उस कार्य को कर सकता है, नहीं तो स्वयं वह फैसला नहीं ले सकता है। ऐसे व्यक्तियों को नींद की कमी हो जाती है, उन्हें बहुत मुश्किल से नींद आती है, देर देर रात तक जागते रहते हैं और उनको डरावने और गंदे ख्याल आते हैं। तो यह होता है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं यह उल्टे सीधे कार्य करने लगते हैं। दिन में जो काम करते हैं, डेली जो कार्य करते हैं, रूटीन में जो कार्य करते हैं, वह सामान्य कार्य जो बिल्कुल रोज रोज करते हैं उसमें भी उनसे गलती होने लग जाती है। तो ऐसा उनके साथ होता है। उनके शरीर के भीतरी हिस्सों में, खास करके जांघों पर, बिना चोट लगे ही लाल या नीले निशान बनने लग जाते हैं। यदि आपको भी ऐसी समस्या है, खासकर स्त्रियों को, लाल और नीले रंग के निशान जांघों पे, सतनों पे, कमर पे, हाथों पे, शरीर पर लाल और नीले रंग के निशान यदि आपको मिलते हैं तो बिल्कुल यह लक्षण परफेक्ट है, जिससे पता चल सकता है कि आपके साथ कुछ न कुछ तो गलत है। तो यह कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई खिलाए पिलाए से संबंधित। इन चीज़ों को यदि आप जान लें और ऐसा कर लें तो मेरी समझ में तो आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी, और हम चाहते हैं कि आपकी मदद हो जाए। देखिए, ये सारे तरीके जो हैं वह बहुत विशिष्ट हैं, लेकिन यह आपकी अक्षमता पर, आपकी ऊर्जा पर, आपके विश्वास पर और आपकी क्रिया पर निर्भर करता है कि 100 में से आप कितने अंक लेते हैं, 2, 4, 10, 20, 15, 40 या फिर 100/100 लेते हैं। यह आपके ही हाथ की चीज़ है। एक टीचर होता है, वह बच्चे को स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन वह उसके एग्ज़ाम नहीं देता है। अब एक टीचर के पास स्कूल में 50 बच्चे पढ़ते हैं एक क्लास में, 50 में से 50 के 50 थोड़ा ना डीसी लगेंगे या फिर एसडीएम लगेंगे या फिर इंजीनियर बने जाएंगे बड़े बड़े। 50 में से 2-3 उच्च पदों पर जाएंगे, फिर 2-4 उससे थोड़ा नीचे जाएंगे, 2-4 प्राइवेट जॉब में जाएंगे, 2-4 उनमें से भैंस चराएंगे, 2-4 उनमें से खेती बाड़ी करेंगे, 2-4 मजदूरी करेंगे, 1-2 रिक्शा भी चलाएगा। तो इस तरह से होता है। टीचर तो एक ही था, ज्ञान तो एक था, लेकिन उसने किस ढंग से लिया, किस तरह से ग्रहण किया, किस तीव्रता से ग्रहण किया, किस इच्छा से ग्रहण किया, यह उस पर निर्भर करता है। यदि आपको खिलाए पिलाए से संबंधित कोई समस्या है तो आप हमसे भी इसका इलाज करवा सकते हैं। हमारा नंबर व्हाट्सएप का स्क्रीन पर लिखा है, आप हमें मैसेज करके अपनी जानकारी से अवगत करा सकते हैं। हम आपका इलाज कर देंगे। 3 से 6 महीने में इसका इलाज हो जाता है और यह चीज़ पूर्ण रूप से आपके शरीर से हट जाती है, शक्ति भी हट जाती है, और जो खिलाई पिलाई वस्तु जो सड़ रही है आपके पेट में, बदबू का कारण बन रही है, वह भी हट जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ।